अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमास उमरो। आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD और इस टाइम मैं मौजूद हूं जलवी मार्केट फैसलाबाद में। यहां पे हम मौजूद मार्केट में कुछ जो है वो दुकानदारों से बात करेंगे, कुछ यहां पे जो ठेला लगाते हैं उनसे बात करेंगे और कुछ यहां के जो कस्टमर्स हजरात हैं उनसे बात करेंगे हालात हाज़रा में कि यहाँ पे इस टाइम पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, आपका नाम क्या है? सैफ अल मलूक। अच्छा सैफ साहब, आप बताइए कि इस टाइम पाकिस्तान के जो हैं मतलब कि मार्केट के हालात क्या हैं। जैसे आप ये फ्रूट का काम करते हैं, फ्रूट के हवाले से यहाँ पे इस टाइम मुझे बताइए कि हालात हाज़रा इस टाइम यहाँ का क्या है। भाई जो सच बात है, इस वक्त की जो सूरत हाल है ना, हम लोग बहुत मुतासर हुए हैं ये महंगाई के वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। क्योंकि किसी के पास पैसा होगा तो वो कुछ ख़रीदारी करेगा ना। ख़रीदारी करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं तो इसके लिए हम ठेला तो लगाते हैं और साथ और भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम ठीक नहीं हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हुकूमत आई हुई है ये इंशाअल्लाह हमारे तमाम जो रेडी वाले या जो भी मज़दूर हजरात हैं उनके लिए इंशाअल्लाह अच्छा ही करेगी। और जो सूरत हाल है, और हम अल्लाह से दुआ गो है, और हम अल्लाह से दुआ गो और इस हुकूमत के लिए भी दुआ गो है कि पाकिस्तान को सही ट्रैक पे ले आएँ। और जो कारोबार के हालात हैं, वो कारोबार के हालात इस तरह हैं कि कारोबार बहुत मुतासर है, हम बहुत डिस्टर्ब हैं। जी, और दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि जो नई हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो नई मज़दूर तबका और जो ये निचले तबके और ये जो ठेला लगाने वाले लोग हैं इनके लिए बेहतर साबित हो सकती है या नहीं? देखिए जी, अभी तक तो जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं उनका जो कहना है वो कहते हैं कि रेडी वाले छाबड़ी वाले को तंग ना करो, इनको सहूलतें दो काम करने के लिए। और इंशाअल्लाह ये पूछना चाहूँगा कि ये मौजूदा हुकूमत जो है इस टाइम, क्या वो ठेले वालों के लिए या जो मज़दूर तबकात हैं उनके लिए क्या वो कारगर साबित हो सकती है या नहीं? देखिए जी, जो कि अभी मौजूदा सूरत हाल है ना, अभी उन्होंने हमें रिलीफ दिया हुआ है, जो फुटपाथ पे रेडी लगाने की इजाज़त दी हुई है कि आप रेडियो पे अपना फुटपाथ पे अपना काम करें, अपने बच्चों का रोज़गार कमाएँ। और इसके लिए हमें परवेज़ को मौका और ये फैज़ुल्लाह को मौका साहब, हमारे मुतल्लिका जो असम्बली का हज़रात है, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया है, ठीक है ना। हमने उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और इंशाअल्लाह वो कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं और इमरान खान भी कह रहा है कि इंशाअल्लाह हो जाएगा। लेकिन जब तक होगा नहीं वक्त, तब तक हम बहुत परेशान है ना। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कि सुबह से शाम तक बैठते हैं, काम नहीं है तो बच्चे कहाँ से खाएँगे। जब वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मजमूई तौर पे जो हम रेडी और छाबड़ी वाले लोग हैं ना बहुत मुतासर हैं। मैं एक नहीं है, आप किसी से भी बात करके पूछ रहे हैं और जितने भी इस लाइन में लगे हुए हैं सब खड़े हुए हैं, ये यहाँ के कस्टमर हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ के हालात हाज़रा क्या हैं। क्या जो इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान है तहरीक इंसाफ की, क्या वो मज़दूर के लिए या कस्टमर के लिए, एक आम आदमी के लिए कारगर साबित हो सकती है या नहीं? जी, हुकूमत जी है ना जी इमरान खान जी सही जा रही है, लेकिन जो रेडी वाला है ना इधर काम करता फ्रूट का, ठीक है, ये हर आदमी जो है ना, ये किसी ने 50,000 देना है, किसी ने 10,000 देना, मंडी का सारे कर्जे ये नीचे लगे हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन उधर कमेटी वाले वो तंग करते हैं, इधर कोई आ गया वो तंग करता है, इसको सही काम नहीं करने देते। हुकूमत जी ने इमरान खान ने कहा था भी रेडी छाबड़ी वाले को तंग